हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। तो असर्शन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स एंड रीजन सेज फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आपके सामने इन दोनों पे बेस्ड जो है ऑप्शंस गिवन है। चलिए एनालाइज करते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को और फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है, और उसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही या गलत होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम सबसे ये देखते हैं कि एसिडिक की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है। तो अगर की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो दिस इज अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। एसिडिक बिहेवियर देखना होगा हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का। तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब यहाँ पर समझिए आप कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक फिनॉल है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको जो मिलेगा, नॉर्मल मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लिखूं तो ये इस तरीके की चीजें कुछ बनाता है। अब अगर इसमें से आप H प्लस निकाल लें, ठीक है, यहाँ पर से हमारा H प्लस निकल रहा है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है बच्चों, वो इस तरीके का होता है और ये बहुत ही तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। बट अगर हम फिनॉल की बात करें तो क्या फिनॉल में इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा हमें? क्या, देख लेते हैं। तो फिनॉल से अगर हम एक H प्लस निकालें तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन सबसे पहले तो, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन कुछ आपका इस तरीके का बन गया और यहाँ पर से हमने H प्लस निकाल दिया है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, मगर इसके केस में, फिनॉक्साइड आयन के केस में, हमें किसी तरह का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। कि जैसा हमें देखने को मिल रहा था कार्बोक्सिलेट के केस में कि रेजोनेंस होने के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ऊपर वाले इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि देखिए एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए है, एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यही दोनों ही स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहा है। बट फिनॉल के केस में हमें ऐसी कोई चीज ऑब्जर्व नहीं हो रही। हाँ, रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है इसमें। बट एक जो एडिशनल फैक्टर है कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, वो है उसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोक्सिलेट आयन की एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन, वो ज्यादा होती है। एंड क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए उसकी एसिडिटी हायर होगी। क्योंकि एक स्टेटमेंट है, हमें पता होना चाहिए दैट हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड होगा, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर विल बी दी एसिड, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा है या फिर वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनॉल्स। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में क्या देखने को हमें मिला था? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली हाई हुई थी एज कंपेयर टू फिनॉल्स। अब देखिए, क्या फिनॉल्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? क्या, बिल्कुल है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है फिनॉल्स। क्योंकि अगर आप इसमें फिनॉल्स की बात करें तो देखिए फिनॉल्स इस तरह से हमारे पास होते हैं, उनके ऊपर जो है ये एक ओ होता है, OH, और इसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर रिंग के साथ इस तरह से रेजोनेंस तो कर ही सकता है, और इसकी वजह से जो ऑर्थो और पैरा ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फिनॉल्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए उनकी जो एक्टिविटी होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो यस, फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मगर क्या ये रीजन हो सकता है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा उसके एसिडिक होने का? नहीं हो सकता। उसका रीजन तो हमने देखा ना, वो जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी है। तो ऑप्शन मतलब assertion is correct, reason is also correct, but as reason is not the correct explanation for the given expression, so the correct answer will be option number B. I hope you understood this well. All the very best.